JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। 27वीं तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को अपने इख्तियार में रखना चाहती है। 27वीं आईनी तरमीम से दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी और ना अवामी मुफाद का तकाजा पूरा होगा। हुकूमत का काम था अपोजिशन से मुशावरत करती। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह के हवाले से कानून साजी हुई है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। सवाल किया 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है? आइन पाबंद करता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। IB और CTD ने हमले के 48 घंटे में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद थे। दहशतगर्द अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके। शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साजिद और शीना मरकजी मुल्जिम है। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। खुदकुश हमला करने वाला उस्मान शिनवारी निंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के साथ राब्ते में थे। गिरफ्तार दहशतगर्द शीना के सनसनीखेज इंकशाफात, कहा बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले TTP कमांडर ने राब्ता किया और अफगानिस्तान आने का कहा। पिशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। पिशावर FC हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ाद DNA के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। CTD के मुताबिक तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाए वकुआ पर पहुंचे। FC हेडक्वार्टर पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में दर्ज। हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा तीनों हमलावर अफगानी थे। दहशतगर्दों के हरबों में तब्दीली आई है। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन गुज़िश्ता रात खुफिया इत्तलात पर किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बनू में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर में ताउन बढ़ाने का भी अज़्म। अली लारेजानी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल किए जाने के हवाले से भी बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसले के हल पर मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। लोगों ने बानी के नाम पर PTI को वोट नहीं दिया। नून लीग को कारकर्दगी और खिदमत पर वोट मिला। ज़िमनी इलेक्शन में गालम गलोच और फसाद का मुकाबला खिदमत और खुशहाली से था। हरिपुर में वज़ीर आला KP की धमकियों के बावजूद अवाम ने नून लीग को वोट दिया। मरियम नवाज मंसूबों पर फौरी काम शुरू कराने पर यकीन रखती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट किया। नून लीग को वोटर्स के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत है। इलेक्शन वोटर से होता है। अगर 20% से वोटर्स कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI 2 साल से जेल में है। मेरी दुआ है आप भी दुआ करें बानी जल्द बाहर आ जाएं। बानी को कोई घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। मुझ पर हर जगह मुकद्दमात हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील सुहेल आफरीदी का दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
सुहेल आफरीदी और शहरनाज की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। हम जारहाना इनिंग्स नहीं खेल रहे, प्रिजाइडिंग अफसर ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया। हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। पीटीआई हमेशा से मौजूदा पॉलिसी पर तनकीद करती आई है। जलसे में कहा था अगर धांधली हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया टॉक। कराची के एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड एक्सपोर्ट नुमाइश का आगाज वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने फूड एग नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। 80 ममालिक के 800 से जायद बैन अल-अक़वामी खरीदारों की शिरकत शेड्यूल। फूड एग 2025 में $1 अरब से जायद एक्सपोर्ट डील्स मतवक्के। 5 बरे आज़मों के 21 सेलिब्रिटी शेफ पाकिस्तानी अज्जा के साथ लाइव कुकिंग करेंगे। और ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर के पनाह गुज़ीनों के ग्रीन कार्ड्स पर काम रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों की वसी जांच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर मजीद कोई काम नहीं होगा। क्या पीटीआई ने आईनी अदालत का बायकॉट नहीं किया? सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा आईनी अदालत के बायकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। एक अदालत को हम नहीं मानते, उसमें पेश होना है या नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में एजुकेशन, माहौलियात, जंगलात और स्पोर्ट्स के शोबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए अपना छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब में मज़ीद 100 एयर क्वालिटी सिस्टम तमाम अजला में अगले साल तक नस्ब करने का हदफ मुकर्रर। पंजाब को सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहर किनारे शजरकारी के इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन के वफ़द की मुलाकात। मौसमी तब्दीलियों, इंसानी अक़लियतों, ट्रांसजेंडर और मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात और GSP+ पार्टनरशिप को अहम करार दिया। कहा GSP+ पाकिस्तान की बरामदाद और पायदार तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक़ और गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ में कलीदी शराकतदार है। सिंध हाई कोर्ट BRT रेड लाइन मनसूबे में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालती अहकामात और सीनियर वज़ीर की कोशिशों के बावजूद शराकतदार किसी काबिल अमल नतीजे पर मुत्तफ़िक ना हो सके। शराकतदारों ने मुआहिदे के मुताबिक सालिसी के ज़रिए तनाज़े के हल पर इत्तफ़ाक़ किया। जस्टिस रिटायर्ड खिलजी आरिफ को बतौर सालिस नामज़द किया है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। BRT कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रांस कराची के दरमियान 13 अरब रुपये से ज़ायद की अदायगी का तनाज़ा है। ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल पर तूफ़ान ने तबाही मचा दी। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े साइज़ के ओले पड़े। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर और छतें उड़ गईं। इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। तेज़ हवाएं चलीं, दरख्त उखड़ गए। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।